सो हाय गाइस, आई होप तुम सब ठीक हो गए एंड सब बढ़िया हो। बट हाँ, आई नो केमिस्ट्री वाले का वीडियो के कमेंट्स मैंने देख लिए हैं, तो शायद कोई ठीक नहीं होगा जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स आए हैं। लाइक उस पर भी बात करेंगे। पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के रिगार्डिंग कि मैथ्स में किस तरीके से मैं प्लान करने वाला हूँ, और एक ऐसा ही जनरल एडवाइस है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि मैं मेंटर नहीं हूँ। बस एक नॉर्मल एडवाइस दूंगा, शेयर करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी चॉइस, बाकी क्या करना है। एंड केमिस्ट्री के ऊपर 2 मिनट बस बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम कैसा है वो सब के ऊपर। उसके बाद एक चैलेंज है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री में सच में भाई मैंने देखा कि दूसरे रीजन में टफ आया, तुम सब बोल रहे हो, आई एग्री। और ये जो हुआ है वो गलत है, डेफिनेट सी बात है, मैं मानता हूँ कि भाई केमिस्ट्री मतलब सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी में टफ किसी में इजी दे रहा है। भाई एटलीस्ट सब में बराबर लेवल का दो ना यार, ये तो गलत बात होता है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है। और लीनियंट चेकिंग की बात करते हैं कि हार्ड पेपर पे लीनियंट चेकिंग, कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि भाई बच्चा लिख ही नहीं पाता है हार्ड पेपर में, टाइम नहीं मिलता है, लेंदी हो जाता है, छूट जाता है, तो कहाँ से मार्क्स आएंगे। यही प्रॉब्लम है। और भाई इतने कमेंट मैंने देखा ना कि भाई तेरा इजी कैसा, क्या तेरा इजी क्या, अरे भाई सीबीएसई मेरी मौसी थोड़ी है जो मेरे को घर पे आके दे के गई है। वो तो लक में तुक्के में लग गया यार मेरे को कि मिला छत्तीसगढ़ में ये सेट आया है, छत्तीसगढ़ में ईजी आया है। तुम्हें वैसे मेरे को अकेले नहीं मिला है ना, छत्तीसगढ़ में जितने स्टूडेंट्स और भी हैं उनको भी मिला है। तो यार बस मेरे को मत धरो ना यार। एक बंदा तो यहाँ तक कमेंट कर दिया भाई, बोलता है कि मैथ्स में भगवान करे की तरह मैथ्स में सेट टफ आए। वाह, ये क्या बात होती है यार, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। नहीं यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है। मजाक से हट के यार, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुक्के में हो गया वरना। और ये देखो, अभी तक मेरा किसी में साथ नहीं दिया लक, ठीक है ना। जेई में भी नहीं हुआ मेरा, फिजिक्स में भी साथ नहीं दिया। अब इसमें कहाँ से होगा, एक स्कूल में 40 नहीं आते थे नंबर, यहाँ पर 60 आ रहे हैं। 60 भी नहीं आ रहे होंगे, चलो थोड़ा बहुत और काट भी लोगे, जितना भी आ रहा है बट बेटर आ रहा है, स्कूल से बेटर आ रहा है। और पहली बार इन माई लाइफ लिटरली मैं एग्ज़ाम में जाके नहीं भूला कुछ केमिस्ट्री का, वरना मेरा केमिस्ट्री बिल्कुल ख़राब है, मेरे को कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में ढंग से। हमेशा भूलता हूँ, रिएक्शंस भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। इस बार नहीं भूला। और ये जो मैंने एक बात बोली थी ना अपने प्रैक्टिस वाले उसमें, जो मतलब स्ट्रैटेजी जो भी बोल लो तुम्हारा केमिस्ट्री का, मैंने यही बोला था कि मैं इस बार पीवाईक्यू से ज़्यादा बेसिक्स पे स्टिक रहूँगा। एंड इसने मेरे को सच में हेल्प करा भाई उस दिन, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स की वजह से क्या हो कि मैं पीवाईक्यू लास्ट दिन बस करा था, वो भी जो आशु सर ने कराया बस उतना ही करता, उसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा। मैं सिर्फ वो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहा था, बैक टू बैक थ्योरी ही रिवाइज करता था, और बाकी रिएक्शंस ही बस रीड कर रहा था, रीड कर रहा था बार बार बस। और उसका सच में फ़ायदा हुआ था। और देखो करा बहुत लोगों ने होगा ना, यही चीज़ सेम बहुत लोगों ने करा होगा कि बहुत मेहनत करिए, मानता हूँ। बट भाई सीबीएसई अगर थोड़ा टफर साइड घुमा के दे देता है और लेंदी कर देता है, मतलब 3 घंटे बस दे रहे हैं और 4 घंटे के हिसाब से पेपर बनाते हैं, तो हमारी गलती नहीं है ना। बट अब मैं देखो एक चीज़ बोलूँगा, तुम बोलोगे तेरा बेटा ईजी आया था इसीलिए तू बोल रहा है, तेरा मार्क्स आ रहा है इसीलिए तू बोल रहा है। नहीं, मैंने अपने फिजिक्स वाले में यही बोला था कि जो हो गया सो हो गया। मेरा ख़राब गया था उस दिन भी, फिर मैंने यही बोला था आगे के एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, इस पे छोड़ो अब, ठीक है। मतलब उसे जाने दे नगमा, वाह शैम्पी वाह करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम में 7 दिन है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स का सीधा सा मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ, एकदम कुछ नहीं है। मैं पहले अपना पर्सनल प्लान बता देता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या मैं मैराथन कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो, मैराथन करना थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद है, थोड़ा बहुत नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा खुद से अपन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपन को लंबे लंबे लेक्चर्स देखने नहीं है। बट स्टिल अगर जैसे कि तुम्हारा सिलेबस डन है ऑलरेडी, तुम्हें सब आता है, या फिर तुम्हारी क्वेश्चंस लग जाते हैं, तुमसे सॉल्व हो जाते हैं, तो तुम भाई मस्त रिवीजन करो। अब रिवीजन करने के लिए आइदर यू अपना नोट्स यूज़ करो, या फिर तुम 15 मिनट वाला रिवीजन सेशन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स, ठीक है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। एंड उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ और कुछ नहीं। एंड अगर किसी चैप्टर में तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बनते, तुम्हें समझ नहीं आता है, फिर तुम्हारा बहुत वीक है, जैसे कि पर्सनली मेरा एओडी वीक है, मेरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो मैं बस उसी का मैराथन अटेंड करूँगा एंड उससे सीखूंगा कि टीचर कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज होगा एंड याद होगा एंड चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है। यही प्लान है। अब एनसीईआरटी सॉल्व करना है कि पीवाईक्यू करना है, मैं क्या सोचा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी नहीं छूँगा, मैं पीवाईक्यू करूँगा। मे बी जहाँ तक इंटीग्रेशन के लिए मैं एनसीईआरटी कर लूँ एक बार बेस के लिए, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि पीवाईक्यू में ही सारे एनसीईआरटी भी कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आए रहते हैं वो भी हो जाते हैं एंड जो डिफरेंट वैरायटी रहती है वो भी हो जाता है। यही मेरा प्लान है। अब देखो एज सच मेरे पास अभी पीवाईक्यू का कोई सोर्स नहीं है, तुम्हारे पास हो तो बता देना, ठीक है। एंड एक आता है पेपर, सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर मैं तो नहीं लगाने वाला हूँ, मैंने इन्वेस्ट ही नहीं करा अभी तक इस पर। मैंने सोचा है कि मैं 3 प्रीवियस ईयर पेपर लूँगा 2025 के मैथ्स के,
ठीक है। एंड उसे प्रिंट आउट करा के एज अ पेपर की तरह दूंगा, जैसे तुम सैम्पल पेपर देते हो वैसे मैं ये दूंगा। मेरा यही प्लान है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना मेरा टारगेट रहेगा विथ गुड स्कोर, यही मेरा प्लान है। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर कोई होगा ना कि तुम्हें पता हो कि मॉडरेट टू टफर साइड आई थी कोई पेपर, तो प्लीज़ पेपर कोड को कमेंट कर देना, उससे भाई तुम्हारे भाई की हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं। यही मेरा ओवरऑल प्लान है। ठीक है। और एज सच कोई हर दिन ऐसा नहीं है कि आज दो दो चैप्टर करके नहीं, किसी दिन होगा मैं 2 या 3 4 भी ले लूँ, जैसे जैसा मेरे को लगेगा, क्योंकि कोई ईज़ी होगा कोई हार्ड होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर वो चीज़ शेयर नहीं करता कि एक दिन में क्या चैप्टर कौन सा चैप्टर करने वाला हूँ, क्योंकि सबके लिए अपना अपना ईज़ी और हार्ड है, तो अपने हिसाब से करो। ठीक है, और अब बात करते हैं चैलेंज की। तो मेरा चैलेंज इतना ही था कि देखो, क्या मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करना ही है अगर, तो भाई कुछ अच्छा सा टारगेट लेते हैं ना। तो मैंने टारगेट लिया कि मैं ये 3 पेन ख़त्म करूँगा 7 दिन के अंदर। एंड भाई जेल पेन नहीं है, डॉट पेन है। डॉट पेन में तुम्हें पता है कि कितना टाइम लगता है पेन ख़त्म होने में। इन रियलिटी बताऊँ तो एक ही बार मेरा आज तक ये पेन 3 दिन में ख़त्म हुआ है। जब लाइक 11th में मेरा बैकलॉग था एनएलएम में, तब मैं रिग्रेस सॉल्विंग कर रहा था, तब लाइक ऑलमोस्ट 120 पेज भरे थे मैंने। ठीक है, वो भी बड़े बड़े, तब जाके ये ख़त्म हुआ था। तो देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम। 3 पेन का ट्राई कर रहा हूँ। अब तुम अपना सोच लेना तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, चैलेंज। एंड भाई अच्छे से करना, ठीक है, इसमें कोई गैप मत सोचना, वेट मत करना, अभी से शुरू कर दो, अच्छे से करना, ठीक है। एंड जो एग्ज़ाम बीत गया उसे छोड़ो यार, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोलूँगा। ठीक है, मैंने मेरा खुद फिज़िक्स का मैं अभी सोचते रहूँगा तो क्या होगा। ठीक है, मेरे को क्योंकि मेरे पास तो 5 ही सब्जेक्ट हैं यार। मेरा अगर मैथ्स या इंग्लिश कुछ एक ख़राब हो गया तो समझते हो ना, मेरा 75 का क्राइटेरिया मेरे को डर लगता है। इसीलिए अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैथ्स का पेपर हार्ड है, टफ है, जैसा भी है, इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि ऐसे बदला लेना है। ठीक है, सीबीएसई से अब। तो बस सीबीएसई को उसके औकात दिखाने के लिए मस्त मेहनत करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, जो हो गया उसे जाने दो एंड मेहनत करना शुरू करो मैथ्स के लिए। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, अपडेट के साथ कि क्या है आगे का। एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।